सूर्य देव हैं प्रकाश के स्वामी, करते हैं जग का कल्याण। उनकी कृपा से मिलता है जीवन में सुख समान और धन्य धान। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को रविवार स्पेशल में सूर्य देव की व्रत कथा सुनाऊंगी। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती, साथ ही शत्रु से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लिपती थी। फिर नहा धोकर स्वच्छ होकर उसके बाद सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के यहाँ से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार को बुढ़िया पड़ोसन के द्वार पर गई तो वहाँ पर गाय नहीं बंधी हुई थी, इसलिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई और वह बुढ़िया से और ज़्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने की गोबर को देखा तो उसने गोबर को वहाँ से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनिक हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। एक दिन पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर बुढ़िया के आंगन से गाय और बछड़ा चुराने को कहा। ठीक वैसा ही किया पड़ोसन का पति। उसने बुढ़िया के आंगन से गाय और बछड़ा चुरा कर लेकर आ गया और वो दोनों मिलकर राजा के पास उस गाय और बछड़े को लेकर चले गए। सुंदर गाय और बछड़े के देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने की गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे सूर्य देव, मेरी गाय और बछड़ा कहाँ है।
सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय एवं बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन भी दिया और क्षमा मांगी। वही राजा ने परोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति का धन्य धान से परिपूर्ण हो जाता है। और साथ में इस व्रत का कथा भी सुने, साथ ही घर में खुशहाली आती है। इस कथा को जो भी सुनता है उसके घर में धन्य धान की कभी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी सूर्यदेव की व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हे सूर्यदेव, इस व्रत कथा को जो भी भक्त ध्यानपूर्वक सुना है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जैसे आपने उस बुढ़िया का घर धन्य धान से भर दिया, वैसे ही इस कथा को पढ़ने वाले और सुनने वाले सभी भक्तों का घर धन धान से भर देना और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय।